भाई देखिए, तेजस्वी जी देश के गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी पर हमेशा जो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, बिहार की जनता को इससे बहुत चोट पहुंचती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से बिहार में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। तो गरीबी मिटाने वाले प्रधानमंत्री जी को करप्शन और भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ कोई नेता अपशब्द कहे तो गरीबों को चोट पहुंचना स्वाभाविक है। और आज तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि हम क्राइम और करप्शन फ्री सरकार देंगे, तो लोगों को हंसी आती है। सत्ता में रहकर उन्होंने क्राइम और करप्शन को ही बढ़ावा दिया है। और बिहार की जनता जानती है कि करप्शन और क्राइम आरजेडी और तेजस्वी जी की नीति में है, नीयत में है। और बिहार की जनता विकास पर भरोसा करने लगी है, इसलिए कि बिहार में अब विकास है। लोगों को अपने भविष्य की चिंता है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के अपार सहयोग से बिहार विकास के रास्ते पे आया है। तो आज क्राइम और करप्शन में लिपटा हुआ व्यक्ति, करप्शन और क्राइम का चादर ओढ़े हुए व्यक्ति जिसके द्वारा हमेशा इसी प्रकार का काम किया गया है, बिहार वासी जानते हैं उनको। और 2025 के चुनाव में घमंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिहार का यात्रा कर रहे हैं और कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। नहीं, यात्रा तो करना ही चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। पैदल भी चलना चाहिए, जहां पैदल नहीं चल सके गाड़ी से चलना चाहिए। और राहुल जी के लिए बड़ा अच्छा है कि वो बिहार घूम रहे हैं, बिहार समझेंगे। वैसे भी उनका शासन बिहार में कांग्रेस का लगभग 50 वर्षों तक रहा। तो जिस स्थिति में छोड़ के गए और उसके बाद जिस स्थिति में लालू जी ने इस राज्य को पहुंचाया, वो भी बिहार ने देखा है। और उसके बाद आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बिहार का ये स्वर्णिम काल है। तो शायद उनको भी लगता होगा कि हमसे छूट गए। अब उनको भी लगता होगा कि बिहार में काश हम लोग कुछ कह देते। आप खड़े हैं पटना हवाई अड्डे पर, तो 50 साल में 60 साल में उनके पास भी वक्त था, तो कुछ दिखा नहीं। तो टहलते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। और अच्छा है, चुनाव के तुरंत पहले मतदाताओं के बीच में आना चाहिए। हम लोग भी जब देहात में जाते हैं तो चुनाव के पहले जाते हैं तो लोग बड़ा उल्टा सीधा बोलता है कि जब चुनाव आ गया तो आ गए। तो अगर 5 साल बिहार घूमते रहते तो शायद आकर्षण ज्यादा होता। अब आपका दूसरा तीसरा सवाल है कि वोट की चोरी। तो वोट तो अदृश्य मतदाताओं पर अगर चुनाव जीता जा सकता है, तो उसके बारे में हम एसआईआर के बारे में कि अदृश्य मतदाता, तो लगभग 60 लाख के आसपास मतदाता। तो राहुल जी को मेहनत करके, तेजस्वी जी को मेहनत करके मतदाताओं को जो अदृश्य हैं उनको ढूंढ के निकालना चाहिए। और 60 लाख में तो कम से कम 1 आध लाख तो ढूंढ निकालना ही चाहिए, लेकिन एक भी नहीं निकाला। तो हमको लगता है उनकी सियासत पूरी तरह से फेल है। और बिहार में जो एनडीए का गठबंधन है, फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बड़ी बहुमत के साथ जीत के आएगी। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि एफआईआर हमसे किया गया, डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। हम लोग की यात्रा चलते रहेगी और ये लोग बार बार डराने की कोशिश की। एफआईआर से आजकल कोई नेता डरता नहीं है। उनको पता नहीं है कि उनको